इस कहानी की शुरुआत में रात के वक्त पर हम एक गाड़ी को देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं और इन्हीं लोगों में से दोस्तों एक मनोहर नाम का व्यक्ति होता है जो कि एक अंगाड़िया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को अंगाड़िया के बारे में नहीं पता होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अंगाड़िया उन्हें कहा जाता है जो कि बड़े बिजनेसमैन और बड़े लोगों के माल को एक शहर से दूसरे शहर में डिलीवर करते हैं, जैसे कि हीरे, सोना या फिर बहुत सारा पैसा। वो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको अपने माल को डिलीवर करवाना होता है अदर कंट्री, अदर शहर के अंदर। तो दोस्तों अंगाड़िया कुछ ऐसा ही काम करते हैं। वो बहुत ही ईमानदारी से उस सामान को दूसरे शहर उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। उन्हें ही अंगाड़िया कहा जाता है। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं है। अगर चोर, उचक्के और डाकुओं को अंगाड़ियों के बारे में जानकारी या खबर लग जाए तो उनकी दोस्तों लूट मार भी हो सकती है, वो उन्हें लूट भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये काम बहुत ही समझदारी और बहुत ही दोस्तों साझेदारी के साथ करना पड़ता है। ये जो मनोहर नाम का अंगाड़िया है ये दरअसल बहुत ही ईमानदार किस्म का व्यक्ति है, इसलिए हर व्यक्ति दोस्तों ये काम बहुत ही समझदारी चुनता है और बहुत ही दोस्तों पर कुछ साझेदारी के साथ करना पड़ता है। कार के अंदर जो मनोहर नाम का अंगाड़िया अचानक से दरअसल बहुत ही ईमानदार गुंडे आते हैं, इसलिए हर व्यक्ति घेर लेते हैं। अपने गुंडों के हाथ में बंदूक भी रात के वक्त पर कुछ लोगों पर अनाउंसमेंट कार के अंदर दोस्तों जा रहा है मनोहर किसका नाम है। दोस्तों इनकी कार के सामने कुछ गुंडे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी गाड़ी को गुंडों को मनोहर के बारे में गुंडों के हाथ में बंदूक भी होती है। बार-बार ये मारने की धमकी चिल्लाकर करते हैं। दोस्तों मनोहर किसका नाम है, गाड़ी से फौरन गाड़ी से बाहर निकले। गुंडों से बोलते हैं कि तुमने क्यों गुंडों को मनोहर के बारे में हवाले पड़ चुकी है। लेकिन मनोहर यहाँ पर सीधा बनने की मारने की धमकी देते हैं। बोलता है कि मैं कोई अंगाड़िया नहीं, बल्कि मैं तो कोई दूसरा काम फौरन बाहर निकलता है। लेकिन दोस्तों आप गुंडों से बोलते हैं कि तुमने लेकिन इससे पहले कि गुंडा उसको कुछ हमारे हवाले कर दो। तभी दोस्तों लेकिन मनोहर यहाँ पर सीधा बनने की हम कोशिश करता है। खतरनाक वो बोलता है कि मैं कोई अंगाड़िया नहीं, बल्कि मैं तो कोई दूसरा काम करता हूं। लेकिन दोस्तों आप गुंडे उस हैवान को देखकर ये गुंडे पहले कि गुंडे उसको कुछ कर पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये कोई इंसान है जो कि कॉस्ट्यूम पहनकर आ चुका है, दिखने वाले लिए हैवान पर चिल्लाते हैं। हैवान को दोस्तों वो हैवान एक सेकंड भी नहीं लगाता। हैवान को देखकर ये गुंडे बहुत ही शौक हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये कोई इंसान है जो देखने में कॉस्ट्यूम पहनकर आ चुका है, इसलिए उस हैवान पर चिल्लाते हैं। और दोस्तों वो हैवान को लेकर वहां से नहीं लग जाते हैं। और लेकिन दोस्तों की बड़ी दर्दनाक अंगाड़िया को बड़ी मौत कर देता है। हैवान देखने में बहुत खतरनाक दिखता है। और दोस्तों इन्हें मारने की शिफ्ट होती है। ये लोग अगले गाड़ी को लेकर दिखाया जाता है निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हैवान तक पहुंच चुका है। अंगाड़िया को यहाँ पर उसको माल डिलीवर करना था, बड़ी ही वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी होता है, तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट उसको माल दे देता है। अगले सीन में अंदर दिखाया जाता है मनोहर अंगाड़िया। लेकिन दोस्तों मनोहर यहाँ पर बहुत ही ईमानदार यहाँ पर उसको माल डिलीवर किसी के साथ बेईमानी नहीं पहुंच जाता। वहां पर एक आदमी होता है बहुत खुश होता है, माल दे देता है। दोस्तों वो इसके अंदर से काफी सारे हीरे लेने के लिए, लेकिन दोस्तों मनोहर जाता है वो उसे वहीं पर ईमानदार होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी के साथ बेईमानी नहीं करता वो आदमी उसे अजीब व गरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। वो आदमी उसे समझ नहीं आता कि आवाज लेने के लिए आ रही है। वहां से निकल जाता है, वो दरवाजा पर बिठा देता है। लेकिन दोस्तों मनोहर बहुत डर जाता है। घर के अंदर बैठा खोलने की कोशिश अजीब व गरीब प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। इसी के साथ समझ ही नहीं आता कि आवाजें कहां से आ रही है। एक दूसरे दरवाजे से घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वाला देखकर मनोहर वही हैवान देखता है। वो दरवाजे को खोलने के पर जिसने उन गुंडों को दरवाजा नहीं खोल रहा। दोस्तों वो हैवान उसके इसी के साथ मनोहर सामने की ओर एक दूसरे दरवाजे हैवान से बोलता है मैं तुम्हारा क्या शैतान, तो मेरे पास हैवान क्यों आ गए हो, कौन हो रात के वक्त पर जिसने उन गुंडों को मारा बोलता है। दोस्तों तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मनोहर उसे गौर से हैवान अपनी शक्तियों के जरिए हैवान से बोलता है मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ करवाता है, मेरे पास यहां पर क्यों आ गए हो, कौन से बोलता है। लेकिन दोस्तों वो हैवान उससे बोलता है मेरे बताए मेरे लिए काम करना, मेरी बताई हुई मंजिल पर इनको डिलीवर शक्तियों के जरिए। लेकिन दोस्तों मनोहर उसे देखकर बहुत डर जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। तुम्हें इन हैवान दोस्तों वहां पर मेरे बताए गए रास्ते पर सोने की बताई हुई ले जाकर रख देता है, इनको डिलीवर करना होगा। पूछता है लेकिन दोस्तों मनोहर उसे काम नहीं कर डर जाता है। दोस्तों मनोहर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। हजार भी हैवान दोस्तों वहां पर उन डिब्बियों में तुम्हारे लिए काम नहीं सोने की असरफियां ले जाकर किस्म का इंसान नहीं हूं हैवान। लेकिन दोस्तों मनोहर तुम वहां से निकल नहीं करोगे। ये सब दोस्तों मनोहर उससे बोलता है बहुत अजीब ऐसी हजार भी असरफियां रख दो। तभी दोस्तों अभी मैं तुम्हारे लिए काम दिखाया जाता है। मैं लालची सही सलामत अपने घर पर आ चुका है। दोस्तों वो मनोहर दरअसल अपने परिवार के साथ में रहता है। ये सब देख परिवार के अंदर उसकी पत्नी बहुत अजीब लगता है, छोटी बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों उसकी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है मनोहर सही सलामत खाना खा रहे होते हैं, आ चुका है। खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ में कमरे में जाकर सो परिवार के अंदर उसकी दोस्तों गई रात उसकी एक छोटी की पत्नी की अचानक से उसकी एक के साथ आंख खुलती है। एक मां पाती है कि उसकी सभी के सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जो कि बहुत ही खाना खाने के बाद दरअसल उसके बगल
में अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अभी वो उससे कहीं तो गई रात नहीं देती। मनोहर की परिवार के सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। छोटी सी कुछ देर के बाद मनोहर की बहुत ही छोटी कॉल आता है। दरअसल उसके अंदर में सोई हुई भयानक, लेकिन अभी वो उससे कहीं पर भी दिखाई नहीं। आवाज से हम समझ पाते हैं कि ये वही शैतान वही हैवान है। उन्हें समझ नहीं आता कि करने से कहाँ चले मना कर दिया। कुछ देर के बाद मनोहर उससे बोलता है, तुम्हारे घर के पास वाले हाईवे पर तुम्हारी बेटी रोड कर रहा था, उसे जाकर बचा लो। हम समझ पाते हैं कि ये वही शैतान वही हैवान है। अपनी पत्नी के साथ करने से मनोहर ने मना कर दिया था और पाता है कि बीच सड़क पर तुम्हारे घर के पास वाले हाईवे पर तुम्हारी बेटी रोड पर है, अपनी बेटी को वहां से उठा लेता है। बात सुनकर दोस्तों जान को बहुत ही शौक हो जाता है और वो उसे लेकर सही सलामत हाईवे पर पहुंचता है घर पर आता है कि बीच सड़क पर उसकी बेटी अपनी मां के पास सो जाती है। लेकिन मनोहर को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। अपनी बेटी को वहां से उठा जाता है, उसकी शैतान के बारे में सोचता है और वो उसे लेकर सही शैतान उसके पास प्रकट होता है। शैतान उससे बोलता है कि मेरे बारे में मत सो जाती है, तुम्हें मेरा काम करना ही अभी भी नींद नहीं आ रही। तुमने मेरा काम नहीं बाहर चला जाता, मैं तुम्हारे शैतान के बारे में सोचता है तुमसे। अब कुछ ही देर के बाद वो शैतान उसके पास मनोहर आकर क्या करता है, शैतान उससे बोलता है कि मेरे बारे में मत सोचो, बात को मैं मेरा काम करना ही होगा। मजबूरी में अगर तुमने मेरा करने को तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को छीन लूंगा। 3 डिब्बियों को दोबारा कैसे रखता है। दोस्तों बेचारा मनोहर है कि इन 3 डिब्बियों को मेरे परिवार के रास्ते पर उसे उसकी बताई हुई मंजिल पर तुमको पहुंचाना है। मजबूरी में वो उसका काम करने को तैयार हो जाता है। शैतान उससे बोलता है कि दोबारा रास्ते से मैं तुमको और बोलता है कि इन 3 डिब्बियों को मेरे बताए गए रास्ते पर शैतानी बताई हुई मंजिल पर तुमको पहुंचाना। ध्यान रहे तुमको उसका काम करने को तैयार हो जाता है होकर शैतान उससे बोलता है मुड़कर नहीं देखना रास्ते से मैं तुम दिन काफी सारी कंडीशन पहुंचाऊंगा। वो शैतान रास्ते पर तुमको कुछ शैतानी आत्माएं मिलेंगी, लेकिन काम करके लौट जाना है। बहुत ही शांति से इस काम के बारे में और मेरे बारे में घर में यही लिखना है। किसी भी दिन काफी सारी कंडीशन ना बहुत शैतान उसे बताता है। इन डिब्बियों से बोलता है कि बिल्कुल भी मत देखना, काम करके लौट जाना है। लेकिन ध्यान रहे और तुम्हारे इस काम के बारे में और मेरे बारे में घर में या कहीं समझ जाता है। किसी से जिक्र अगले सीन में हम देखते हैं वो बहुत बुरा होगा। उन दोस्तों और डिब्बियों को खोलकर बिल्कुल भी मत देखना, जिसका नाम सुल्तान टेकरी है। दरअसल वहां पर अपनी बाइक से पहुंच जाता है। अब दोस्तों मनोहर उसकी बात को समझ जाता है और दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं शैतान की बात को फॉलो करता है। दोस्तों डिब्बियों को ने कहा था कि सुल्तान टेकरी वाले नाम सुल्तान टेकरी दरअसल वहां पर अपनी बाइक से पहुंच जाता है। तो वहां पर एक जादू दोस्तों वहां पर टिकाता है और दोस्तों को तुम जैसे शैतान की बात को फॉलो करता है। एक द्वार खुलेगा। शैतान ने कहा था कि सुल्तान टेकरी वाले बोर्ड को मनोहर उस सुल्तान टेकरी वाले एक दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है। वहां पर एक जादुई खोपड़ी प्रकट होगी। वो जैसे वहां पर जाता है तुम जैसे घुमाओगे आसमान में वहां पर एक द्वार खुलेगा। शैतानी आत्माएं वो द्वार खुल जाता है, लेकिन मनोहर उस द्वार के नहीं देता। दूसरी दुनिया की आत्माएं से परेशान करने की कोशिश करती हैं। वो जैसे वहां पर आगे की ओर बढ़ता जाता है आसमान में और दोस्तों वो जैसे शैतानी और बढ़ता मंडरा रही तो उससे सामने मनोहर उनकी तरफ ध्यान नहीं से देखने वाला। हालांकि वो शैतानी आत्माओं से परेशान करने की कोशिश करती है। मनोहर की मंजिल आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसी कुएं के दोस्तों वो जैसे आगे की ओर बढ़ता जाता बोला था तो उससे सामने की उन डिब्बियों को खतरनाक से देखने वाला से निकल लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये कुआं ही मनोहर के पीछे मुड़ने को मना किया। शैतान ने इसी जाने के बाद हम देखते हैं इस डिब्बियों को के अंदर से बोला था मनोहर जिन बाहर डिब्बियों को रखकर यहां से निकल लेता है। कहानी यहीं पर मुड़कर नहीं देखता और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है को मना किया जब उस दूसरे दुनिया से के बाद हम देखते हैं तो उस कुएं के अंदर से असरपियां मिल जाती हैं जिन बाहर निकलता है शैतान ने। जी हां उसे तोहफे में दोस्तों कहानी यहीं पर कट हो जाती है की हो तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मनोहर जब उस दूसरी दुनिया से बाहर निकलता है करवाता है उसे कुछ सोने की असरपियां मिल जाती हैं। उन्हें डिब्बियों को शैतान ने फौरन तो शैतान के काम को करता है दूसरी दुनिया में हो तो चल जाती है डिब्बियों को लेकिन वो हैवान रख देता है मनोहर से। लेकिन दोस्तों यही काम करवाता है मनोहर हर घर के अंदर सोने की डिब्बियों को लेकर फौरन कुछ शैतान के काम देख लेता है दूसरी दुनिया में सवालात करना शुरू कर देती है। कुएं के पास पत्नी से पूछती है लेकिन दोस्तों रोज रात को 3 बजे कहां जाते हो और ये घर के अंदर सोने से अशरफिया से आ रहा था। लेकिन मनोहर उसकी पत्नी से देख लेती है बिल्कुल भी जवाब से सवालात करना शुरू वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कहानी हमको सुबह की दिखाई जाती है जाते हो सुबह के वक्त पर हम देखते हैं कि मनोहर की जो पत्नी है जिसका नाम मधु है मनोहर दोस्तों की बातों का उससे मिलने के लिए जवाब नहीं देता। रात के वक्त पर ये सभी के सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। कहानी हमको सुबह की दिखाई जाती है सुबह के वक्त पर हम देखते हैं कोशिश करता है मनोहर की जो पत्नी है जिसका नाम मधु है मधु का भाई आजकल आपसे मिलने के लिए सारे सोने के सिक्के आ रहे हैं। रात के वक्त पर ये सभी के सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। उसे अपने दोस्तों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। मनोहर से कुछ देर के बाद कोशिश करता है कि वहां से चला जाता है क्योंकि उसे इस बात का बुरा लगता है आपके पास बहुत सारे सोने के सिक्के करने वाला कौन होता है। अब दोस्तों ये सब उसे अपने काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं अजीब लगता है और कुछ देर के बाद वो गुस्सा होता है वहां से चला जाता है। आजकल क्या हो चुका है इस बात का बुरा अजीब अजीब सा बर्ताव आखिर ये सवाल करने वाला तो मधु उसे बताती है। अब दोस्तों ये सब देखकर रात के मनोहर के साले को पता नहीं ना जाने कहां जाते हैं अपनी बहन मधु से पूछता है उस झोले के अंदर ये कुछ सामान लेकर जाते हैं। ऐसा अजीब अजीब सा बर्ताव ये
सब बातें दोस्तों उस लड़के को समझ में नहीं आती कि गई रात को रात के 3 बजे बात का पता नहीं ना जाने कहाँ जाते हैं जीजा जी छोला लेकर। अब उस झोले के अंदर ये कुछ सामान लेकर जाते हैं, रुकता है। अब दोस्तों गई रात ये सब बातें दोस्तों मनोहर लड़के कमरे के अंदर में नहीं आती, तो वो लेकिन कमरे के अंदर जाके वो इस बात का छानबीन करने की कोशिश जीजा जी कहाँ जाते हैं। आखिर इस कमरे के अंदर उसी रात कोई तो सुराग मनोहर के घर पर रोज तो जब वो वहाँ दोस्तों गई रात को तलाश रहा, जब मनोहर अपने कमरे के अंदर नहीं होता, उसे वहाँ पर कमरे के अंदर जाकर रखी हुई दिखाई देती है करने की कोशिश करता है हैवान ने। आखिर इस कमरे के अंदर दोस्तों कोई तो सुराग लड़का होता है, यानी कि जब वो वहाँ पर उसके कमरे को बड़ी गलती कर देता है। तभी कुछ ही दिन के बाद उसे वहाँ पर वही 3 कोशिश करता है, जब ये ऐसा कर रहा था कि मनोहर को पर दोस्तों हैवान आता है और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश यानी कि मनोहर का साला मारना चाहता है, बड़ी गलती कर चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोहर को खोलकर देखने की परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों वो हैवान से मना करता है कि ऐसा मत पहुंचाने की ये मेरा साला है, तुम इसे मारना चाहता है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोहर लेकिन वो शैतान नहीं मानता, परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच जाते मिलेगी। अब दोस्तों तुमसे मना किया था, शैतान से मना करता है कि ऐसा मत गलती से ये मेरा साला है। अब दोस्तों को सजा मत दो, इसे कुछ भी नहीं पता उसकी बड़ी लेकिन वो शैतान नहीं मानता, वो बोलता है कि इसे सजा तो मिलेगी। मौत का सदमा मैंने तुमसे मना किया था कि इन डिब्बियों को ज्यादा लग जाता है गलती से दोस्तों साथ ही साथ मनोहर भी बहुत ही परेशान होता है। उस शैतान तभी हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। अगले दिन मनोहर उसकी मौत का सदमा उदास बैठा हुआ था, बहन को दोस्तों तभी उसके पास एक बड़ा आदमी आता है और दोस्तों साथ ही साथ मनोहर भी काम लेने के लिए होता है। अब तभी बोलता है कि अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था टाइम पर। अगले दिन मनोहर दोस्तों उसका काम लेने हुआ तैयार, तभी उसके पास एक बड़ा आदमी आता है। तभी उसी रात मनोहर से उसका काम लेने के लिए 3 बजे वो बोलता है कि डिब्बियों को ईमानदारी में रखता है, मेरे काम को हैवान का काम करने के लिए मनोहर दोस्तों उसका काम लेने दुनिया की तरफ जाना चाहता है। लेकिन रात के वक्त तभी उसी रात से हम देखते हैं और उससे सवाल करती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, डिब्बियों को अपने झोले में रखता है और ये डिब्बियों के अंदर क्या लेकर जाने के तुम हर रात को मैं तुम्हें बहुत तरफ जाना चाहता है। लेकिन रात के वक्त दोस्तों मनोहर उसे देख लेती है पहले कि कुछ सवाल करती है कि तुम इन्हें जा रहे हो, रोने की आवाज सुनाई देती है और ये डिब्बियों के अंदर क्या लेकर जाते हो तुम। हर रात को मैं तुम्हें बताती है कि नोटिस कर रही हो। जो नौजवान लड़का मनोहर उसकी मौत पहले कि कुछ बता मनोहर ये बात सुनकर बहुत शौक रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तो बहुत किस्म का नौजवान पत्नी से कि उसकी उम्र 20 साल की थी, उसकी पत्नी उसे जल्दी कैसे मौत में जो नौजवान लड़का था उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं। मनोहर ये बात सुनकर जैसे दोस्तों मनोहर बाहर जाता है कि वो तो दोस्तों अचानक से नौजवान हाथों से उसकी उम्र 20 साल की छूट जाता है। इतनी जल्दी कैसे मर सकता है, वो डिब्बियां जमीन पर गिर जाती हैं। उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं दोस्तों डिब्बी खुल जैसी दोस्तों मनोहर डिब्बी के अंदर से कुछ धुआं जैसे अचानक से उसके हाथों से वो झोला छूट जाता है। वाले घर के अंदर चला दोस्तों वो डिब्बियां जमीन पर गिर जाती हैं वहां पर जाता है दोस्तों। तो अचानक से दोस्तों वो आदमी खुल जाती है, लड़का जिंदा हो जाता है, के अंदर से कुछ धुआं जैसे प्रकट होता है। मधु दोस्तों वो धुएं को देखकर समझ जाती वाले घर के अंदर चला जाता है, साधारण सा धुआं नहीं जैसी बल्कि किसी पर जाता है। तो अचानक से दोस्तों वो आदमी वो लड़का जिंदा हो जाता है। जब तो दोस्तों ये आत्मा निकलकर उनके पड़ोस वाले घर के अंदर देखकर समझ जाती है आदमी वो लड़का जिंदा कोई साधारण सा धुआं मर चुका था, बल्कि किसी की साफ साबित बल्कि किसी की वो लड़का ऐसे ही नहीं मरा दोस्तों। उसको तो दोस्तों ये ने मारा था निकलकर उनके पड़ोस वाले घर के अंदर उसकी रूह को आदमी वो लड़का जिंदा हो गया। जी हाँ जो कि मर चुका यानी कि मनोहर इससे ये साफ साबित काम करता तो वो लड़का ऐसे ही नहीं मरा था। में पता ही नहीं है कि हैवान ने मारा बड़ी गलती कर रहा है। डिब्बी के अंदर हैवान उसकी रूह को के अंदर लोगों को मारकर जी हाँ की रूह को यानी कि मनोहर और दूसरे का काम करता तो अपने मालिक लेकिन उसे एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वो पति मनोहर ने बड़ी गलती कर रहा है। शैतान तुमसे बहुत बड़ा डिब्बियों के अंदर लोगों को मारना ऐसा नहीं करना चाहिए कैद कर दोस्तों। मनोहर भी दूसरे शख्स के बारे में नहीं जानता अपने मालिक से ये सब जानने के बाद बहुत ही अपने पति मनोहर से बोलती है कि वो शैतान तुमसे मनोहर क्या करता है पाप करवा रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों वो खाली डिब्बियों को लेकर बारे में नहीं जानता उसी दूसरी दुनिया के जानने के बाद बहुत ही अफसोस होता है उन डिब्बियों को रख। अब यहाँ पर दोस्तों मनोहर क्या करता है उन तीनों के तीनों डिब्बियों को खाली पीछे मुड़कर देखे और दोस्तों वो खाली डिब्बियों को लेकर पीछे घुमाता है उसी दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों के पास जिन भी यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है वहाँ से खाली लौट जाता है। इस बार दोस्तों मनोहर जैसे कि वो पीछे मुड़कर देखे वो अपना घर छोड़कर हल्की सी निगाह पीछे घुमाता है, अपने घर को छोड़कर यहाँ से निकलना चाहता है। अब जो कि वो जानता है जिन भी यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है इसके बारे में पता चल गया कि मैंने वहाँ पर दोस्तों मनोहर जैसे घर पे आता है वो मुझे नहीं छोड़कर सामान को पता नहीं सके सामान पैक करने को छोड़कर यहाँ से निकलना चाहता है। वहाँ से निकल रहे जानता है तो दोस्तों अगर हैवान को इसके बारे में पता चल गया हैवान कि मैंने वहाँ पर खाली तुमने बहुत बड़ी गलती कर मुझे नहीं छोड़ेगा तो तुम्हें मिलकर नहीं सकता सामान पैक करने के लिए बोलता है। मनोहर जब ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो हैवान उन्हें मार डालता है बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उनकी रूह को तो सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी के अंदर कैद कर लेता है और मनोहर की मां उसे चेतावनी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है काम ठीक से हो जाना चाहिए
मार डालता है। काम ठीक से नहीं मारने के बाद इस बार सजा देने में नहीं, 2 डिब्बी के अंदर कैद कर लेता है। जिन्नात और वो शैतान उसे चेतावनी देता है और बोलता है कि इस बार अब बेचारे मनोहर के पास चाहिए इस सामान को वहां तक पहुंचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था दोस्तों। लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी जिन्नात उसे रोक लेती है और उससे सवाल करती है कि अंगाड़िया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मनोहर के पास अंगाड़िया को वहां तक पहुंचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मनोहर उससे बताता है, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी की हिफाजत से रोक लेती है। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाए की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और ये वही सामान लेकर जाता है, यानी कि सोने, हीरे, जवाहरात, दोस्तों मनोहर उससे बताता है अंगाड़िया को सामान यूज नहीं करना, क्योंकि वो किसी सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाए। मनोहर मधु को बताता है कि जब मैंने वही सामान लेकर जाता है तो शैतान ने मुझसे कहा था जब तुम उस दूसरी दुनिया के अंदर अंगाड़िया को वहां पर कुछ शैतानी आत्मा, क्योंकि वो सब में फेमस दिखाई देंगी होता है, उन आत्मा की तरफ को बताता है कि जब मैंने उस शैतान को चुपचाप लिया था वहां शैतान ने मुझसे कहा था कि जब तुम उस दूसरी दुनिया के अंदर जाओ इसका साफ साफ कुछ शैतानी आत्मा कि वो शैतानी उन्हें दिखाई देंगी से डरता है। आत्मा की तरफ क्या करना है, कुछ भी बातों में जोर जोर से चिल्ला कर वहां से उस आत्मा के पास से निकलना है। तो मधु ये बोलना है कि मैं इसका साफ मतलब मैं इसके अंदर कि वो शैतान की रूह लेकर जा रहा है, बस तुम्हें इतना काम करना है, तुम्हें जोर जोर से चिल्ला कर उससे ऐसा आत्माओं के पास से निकलना है। मनोहर यहाँ पर बोलना है कि मैं एक अंगाड़िया वो दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है, इंसानों की जो शैतानी आत्मा भटक रही होती है तुम्हें इतना आगे चिल्लाता है, उसकी पत्नी है कि मैं एक अंगाड़िया ऐसा बोल मैं रूह लेकर जा रहा हूँ। मनोहर यहाँ पर सब ऐसा ही करता है, सुन ले वो दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है को छिला कर जो शैतानी आत्मा भटक रही होती है वो अंगाड़िया के आगे चिल्लाता है और दूसरी दुनिया से बाहर निकलता है और मैं रूह लेकर जा रहा हूँ कराने के दोस्तों ये सब बातें वो आत्मा शैतान उसके पास आता है, उसके हाथ से उस झोले को छिला कर ले जाती है। मेरा थैला ये सब देखकर वो अंगाड़िया बहुत डर जाता है, वो शैतान बहुत दूसरी दुनिया से बाहर निकलता है। मनोहर से बोलता है कि उन रूहों को कैसे पता कोशिश कर तुम्हारे हाथ शैतान उसके पास आता है वो तुम उन डिब्बियों के अंदर रूह को ले जाते हो, ने मेरा थैला चाहिए को ये बात कैसे पता चली। वो शैतान बहुत गुस्सा हो जाता है, वो मनोहर से बोलता है कि उन रूहों को कैसे पता, बोलता है कि मैंने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो तुम उन डिब्बियों के अंदर रूह को ले जाते हो। दोस्तों वो परछाइयों को ये बात कैसे दुनिया के अंदर जाता है, तुमने तो उन्हें नहीं शैतानी, लेकिन दोस्तों मनोहर से मना करता है कि मेरे अंगाड़िया के मैंने उन्हें इसके बारे में कोशिश मत करना। दरअसल दोस्तों वो रूह है। अब यहाँ पर वो हैवान उस शैतानी दूसरी दुनिया के अंदर जाता है और बोलती है कि शैतानी आत्मा उन्हें रूहों से बोलता है दोबारा मेरे अंगाड़िया को परेशान करने की कोशिश मत करना। लेकिन दोस्तों वो रूह है। अब यहाँ पर उल्टा खबर लेकर वो शैतान चेतावनी मालिक उसी जिन्न के बोलती है कि अगर तेरा अंगाड़िया जिन्नात को सारी बातें दोबारा निकलता हुआ जिन्नात बहुत ही गुस्सा मौत के घाट और वो दोस्तों उसे सजा देता है दोस्तों और उससे बोलता है कि खबर लेकर वो शैतान अपने मालिक उसी जिन्न के पास पहुंचता है, यानी कि मनोहर का काम जिन्नात को सारी बातें बताता है। दोस्तों जैसे मनोहर के घर पर आता है तो शैतान उससे बात करता है, उसे सजा देता है कि उन रूहों बोलता है कि तुम्हारी पहचान अच्छे तरीके से कर ली है, इसलिए अब तुम्हारे यानी कि मनोहर का काम तुम ये काम नहीं करोगे। अब दोस्तों जैसे मनोहर अपने घर पर आता है इस शैतान करने के लिए तलाशूंगा और बोलता है कि शैतान उससे बोलता है कि मैं तुमसे जो भी काम अच्छे तरीके से इसके बारे में कभी किसी से जिक्र मत करना छुट्टी, वरना तुम्हारा ये काम परिवार भी नष्ट हो जाएगा। दूसरे बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है करने के लिए। दोस्तों मनोहर बहुत ही खुश होता है, उससे बोलता है कि मैंने तुमसे जो भी काम कराया की बताई हुई बारे में कभी किसी से जिक्र मत करना और उसकी जान बचा कुचा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। अंगाड़िया अगर एकदम गायब हो जाता है तो दोस्तों मनोहर बहुत ही नहीं खुश होता है, क्योंकि सब तो जान चुके होंगे ये अंगाड़िया बताई हुई और ये 19 शक्ति और पैसों को ले जाकर जान बच जाती है। जी हाँ, मधु अपनी पत्नी अगर एकदम फेमस हो जाया करता है दोस्तों उसका जब कोई भी नहीं करता, दूसरी दुनिया के अंदर तो जान डिब्बियों को लेकर जा रहा था और ये 19 शक्ति और पैसों को ले जाकर डिलीवर कर रहा है। अपनी बहन की आत्मा वापस अपनी पत्नी को शरीर के अंदर शुक्रिया अदा करता है। देन जिसके बाद जब भी जिंदा उस दूसरी दुनिया के अंदर उनकी खाली डिब्बियों को लेकर जा रहा है कि मनोहर की मां और मनोहर की बहन कर एकदम जिंदा है और अपनी बहन की आत्मा परिवार बन जाता है, शरीर के अंदर डाल दी जैसे करके। देन जिसके मनोहर की जान तो बच चुकी थी तो घबराने की कहानी के अंत में हमको दिखाया जाता है मनोहर की मां और के अंदर एक अंगाड़िया और जा रहा होता है, उसे भी कुछ गुंडे घेर परिवार बन जाता है, लेकिन गुंडों से पहले उसे मार करके तो दोस्तों वही जान तो दोबारा किसी वहां प्रकट होता है। लेकिन दोस्तों कहानी के अंत में हमको दिखाया जाता है और अब दोस्तों के अंदर एक अंगाड़िया नए अंगाड़िया की तरफ उसे भी कुछ गुंडे घेर लेते हैं। अब अगली बारी गुंडों से पहले उसे मार दोस्तों ये परंपरा वही शैतान दोबारा किसी वहां प्रकट होता है, ऐसे ही अंगाड़ियों को चुनेगा और वही गंदा शैतान उन लोगों से अंगाड़िया की तरफ देखता